नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। चंद्रवंशी समाज का शक्ति प्रदर्शन, संगठन विस्तार पर राष्ट्रीय मंथन। देवघर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन, सपनों को नई उड़ान। पलामू में युवा आत्सू का शक्ति प्रदर्शन, युवाओं को नेतृत्व के लिए किया आह्वान। रिम्स में इलाज का दौरान युवक की गई जान, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, डॉक्टरों के साथ हाथापाई। डीडीसीए का नया दफ्तर शुरू, मैदान के असली सेवकों को मिला सम्मान। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के उत्सव भवन में रविवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय चंद्रवंशी समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आजाद के मार्गदर्शन में हुई इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने, नए सदस्यों को जोड़ने और समाज की एकजुटता बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद की अगली बैठक के आयोजन को लेकर भी मंथन किया गया। वक्ताओं ने शिक्षा, आर्थिक विकास, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक नेतृत्व के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने के संकल्प को दोहराया। हसी धरती धनबाद में अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक चल रही है, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक किस स्थान पर, किस दिन पर रखा जाए। इस मुख्य बिंदु पर चर्चा चल रहा है और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आजाद जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके मार्गदर्शन में संगठन किस प्रकार मजबूत हो, इस पर चर्चा चल रहा है, ताकि हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक भागीदारी भारत के लोकतंत्र में मजबूती से उपस्थिति रखा जा सके। वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है। महासभा का जो वार्षिक बैठक जो होती है और फिर उसके बाद आम सभा होती है, उसके तैयारी के लिए, उसका जगह के लिए आज सारे प्रदेश से लोग आके बता रहे हैं, उसका सुझाव दे रहे हैं कि कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वो 2 दिन का कार्यक्रम होता है और दूसरे दिन आम सभा होती है। उस जगह का चयन के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना चिंतन मनन कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपका कब है? अगले महीना में है राष्ट्रीय परिषद की बैठक। देवघर में जिला कुर्मी महासभा द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक जयराम महतो, बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर राउत, महापौर रवि राउत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। विधायक जयराम महतो ने कहा कि यह सफलता केवल एक पड़ाव है, छात्रों को अभी लंबा सफर तय करना है। वहीं दामोदर राउत ने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह विद्यार्थियों को नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो 10वीं और 12वीं के पास आउट छात्र छात्राएं हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। उन्हें एक मंत्र दिया जाएगा कि 10वीं और 12वीं ही आपका अंतिम पड़ाव नहीं है, इसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां आपको लक्ष्य साध कर वहां तक का सफर तय करना है। चुनाव चल रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? राज्यसभा का चुनाव तो काफी रोचक है और देखिए अब क्या होती है। हमारे पास तो भाई एक सीट है, हमारी एक पार्टी, अपनी पार्टी से इकलौते विधायक है, तो हमारे एक वोट का महत्व रहेगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी पार्टियां हैं उनको तय करना है वो क्या करेंगे। प्रत्याशी तो नाम लगभग सामने आ चुके हैं, सबसे बातचीत करेंगे फिर निर्णय लिया जाएगा। छात्र छात्राएं पिछले परीक्षाओं में सफल हुई है
को सम्मानित करने के लिए यह आयोजन किया गया। मैं कहा कि देवघर जिला का जो इकाई है उसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ के नौजवानों को जो उनको प्रोत्साहित करने का कार्य किया है और यह प्रोत्साहन ये महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। पलामू के मेदिनीनगर टाउन हॉल में युवा आजसू पार्टी के प्रमंडलीय स्तरीय एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने युवाओं को राजनीति और समाज में सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है तो नए नेतृत्व की आवश्यकता है और युवाओं को आगे आना होगा। इस दौरान उन्होंने राज्य की मौजूदा व्यवस्था, सरकारी कार्य प्रणाली और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी सवाल उठाए। सम्मेलन में संगठन विस्तार और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। उर्वरा धरती के अंदर में नवीन पीढ़ी के बीच में एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया संगठन की ओर से, जहां तीनों जिले के युवाओं ने भाग लिया है। झारखंड की समझ और निज समझदारी से झारखंड को और अपनी चेतना और अपनी ऊर्जा से आगे ले जाने का संकल्प लिया गया है। आज एक तरफ जहां अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर भी हो रही है और आप पलामू दौरा कर, इस पर क्या कहेंगे? ये मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मुझे आना था क्योंकि मुझे झारखंड को गढ़ना है। झारखंड को बिना गढ़े, वैचारिक रूप से एक मापदंड पे बिना खड़ा किए झारखंड का डेवलपमेंट या झारखंड की जो बौद्धिक और वैचारिक सोच को हम तैयार नहीं कर सकते। श्री सुदेश कुमार महतो जी और आजसू पार्टी की विचारधारा पर लगातार युवाओं का भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है युवा विरोधी, छात्र विरोधी जो सरकार की जो मंशा है वो आज सभी आम जो भी जनमानस है झारखंड का सभी के समक्ष आ गया और इसी का कारण है कि पूरे झारखंड में आजसू ही विकल्प है और आजसू से युवा। रांची के रिम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान 26 वर्षीय युवक पंकज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पंकज को देर रात भर्ती कराया गया था, जहां सुबह उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और डॉक्टर व सीएमओ के साथ धक्का मुक्की भी की। वहीं ट्रॉमा सेंटर के डीएमएस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज की हालत बेहद गंभीर थी और डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ मारपीट करने नहीं आए। यहाँ मैं पेशेंट्स का जब कोई उसके साथ आता है तो उसको बहुत परेशानी रहता है और ये बात हम लोग भी एक्नॉलेज करते हैं कि उनको चोट लग रहा है या उनको तकलीफ हुआ है या किसी वो तुरंत इलाज चाहते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। अब पेशेंट के अगेंस्ट हम लोग चले जाए जो कि ऑलरेडी दुख में, ये कोई अच्छा चीज तो नहीं होगा। देवघर के केकेएन स्टेडियम में देवघर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। खास बात यह रही कि कार्यालय का शुभारंभ स्टेडियम की वर्षों से सेवा और देखरेख कर रहे खान बाबा और सुबल के हाथों कराया गया। डीडीसीए की इस पहल को खेल प्रेमियों ने खूब सराहा। इस मौके पर डीडीसीए के सचिव विजय झा ने बताया कि झारखंड प्रीमियर लीग में देवघर के 4 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि महिला झारखंड प्रीमियर लीग में जिले की 6 खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि डीडीसीए लगातार क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। स्टेडियम की पहली मंजिल पर देवघर क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस का उद्घाटन किया गया। जो हमारे यहाँ पे स्टेडियम का देखभाल करते हैं बरसों से, इनके पिताजी दादाजी बरसों से करते आ रहे हैं। यही लोग हैं जो स्टेडियम को संभालते हैं। पहले सदानंद जी थे, अभी उनका देहांत होने के बाद अभी सुबल जी हैं और खान सर है। यही लोग के देख रेख में अभी स्टेडियम बचा हुआ है। तो ये आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन सुबल जी और खान जी के हाथ से हुआ। क्रिकेट प्रेमी हैं और हमारे जो क्रिकेट कमेटी के लोग हैं, अथक प्रयास से ये हमारा एक ऑफिस का उद्घाटन हो गया। बहुत दिनों से ये वेटिंग में था। आज ये अच्छा दिन आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन हो गया। तो
क्रिकेट के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट से ले तो लोगों को कोई भी शिकायत हो या कुछ अपने सुझाव देना है, एक अपना एक अस्थायी ऑफिस हो गया। अभी तक हमारा कोई अस्थायी ऑफिस नहीं है, तो ये अच्छा है, हम इस तरह से एक साथ बैठ के हम मीटिंग कर सकते हैं। कारगिल युद्ध के वीर सपूत और बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद विदानंद सिंह का 27वां शहादत दिवस रविवार को कारगिल पॉइंट पर श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहरवासियों, गणमान्य नागरिकों और युवाओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शहीद विदानंद सिंह के अदम्य साहस और राष्ट्र के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद किया। मुख्य अतिथि महापौर अरविंद कुमार राणा ने कहा कि कारगिल युद्ध में विदानंद सिंह ने दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया और देश की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। उनकी वीरता के लिए उन्हें वीर चक्र और सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत गर्व होता है कि हमारे फादर आर्मी में थे और इस मतलब कारगिल युद्ध में उन्हें भी मौका मिला और उस पहचान से इस शहर में भी हमें एक पहचान मिली। मतलब ऐसे बहुत कम पुत्र हो पाते हैं कि जो इस टाइप से उनको सब शहर भी मतलब सम्मानित, और हर किसी के पास भी जाए, कहीं भी जाए तो एक शहीद का बेटा होने का एक अलग ही अनुभव होता है। कारगिल शहीद विदानंद सिंह का 27वां शहादत दिवस है। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने लद्दाख के द्रास सेक्टर में बटालिक की चोटियों पर चढ़कर दुश्मनों का सीना छलनी करने के बाद अपनी शहादत दी थी। बिहार बटालियन गए थे और इनका पूरा परिवार आज इनके जो नाम से पटना में भी संस्थान चलता है, यहाँ कारगिल पॉइंट है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।